तो बस्तर दशहरा जो है वर्ल्ड फेमस है, दुनिया जानती है बस्तर दशहरा को। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है? इसकी शुरुआत जो है यहाँ के बस्तर के जो महाराजा है पुरुषोत्तम देव, वो पूरी तक जो है पद यात्रा करते हुए गए थे। तो उनको प्रसन्न होकर जो है पुजारी को भगवान जगन्नाथ का जो है स्वप्न में दर्शन होके रथ की उपाधि देने के लिए जो है कहा गया। तो जगन्नाथ टेम्पल में जो है वहाँ के जो पुजारी जो है वो जब सुबह मुलाकात किए, भेंट हुआ राजा से, तो राजा को उन्होंने कहा कि आप बस्तर राज से आए हैं। हाँ। तो रात को जो है जगन्नाथ स्वामी जो है मुझे दर्शन दिए हुए थे और उन्होंने आदेश दिया कि आपको जो है रथ की उपाधि दी जाए। तो ऐसे जो है उनको रथ की उपाधि मिली। और जब वहाँ से वो बस्तर वापस आए, तो बस्तर आने के बाद उन्होंने उस रथ को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो जगन्नाथ स्वामी को दे दिया जो गोंचा के समय वहाँ पे भ्रमण होती है, और एक रथ जो है जिस पे माई जी का छत्र, माँ दंतेश्वरी का छत्र को लेके खुद विराजमान होके जो है वो दशहरा का पर्व मनाने के लिए जो है उद्घोषणा किया। और उस समय जो है ना यह जो है दशहरा जो है परंपरा से चलते आ रही है। यहाँ का दशहरा कितने दिन का होता है? ये 75 दिनों का रस्म पूजा पाठ होती है। तो 75 दिनों में जो है अलग अलग विधि विधान होती है। तो 75 दिनों तक इसकी पूजा चलती है और ये माई जी की जो विदाई से जो है समाप्त होती है यह पूजा पाठ। तो आज का जो दिन था, आज के अलावा अगर बात करें कि पिछले अपने जब से नवरात्रि की शुरुआत हुई है तब से कुछ खास होता है? क्योंकि 75 दिनों के दशहरे में 75 दिन मतलब काफ़ी लंबा समय होता है। इस समय में ऐसे हैं कि लोग भी नहीं आते हैं और अलग अलग आपके रस्म जो हैं वो चलते रहते हैं। जी, तो वो जो कुछ खास रस्में हैं मेरे ख्याल से वो नवरात्रि के दिनों पे चालू होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे क्या कुछ रस्में हैं जो आप बता सकते हैं? यहाँ दंतेवाड़ा में जो माँ दंतेश्वरी देवी का जो यह पूजा स्थल, ये मंदिर जो है, यहाँ पे राज परिवार के द्वारा जो है पंचमी के दिन वो माता को निमंत्रण देने के लिए आते हैं कि जगदलपुर में जो दशहरा पर्व हो रही है उस जगह पे माता मावली का जो है प्रभाव होता है, जिसे मावली प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे माता को प्रभाव स्वागत करने के लिए, पूजा करने के लिए जो है यहाँ पे निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ से जो है माँ दंतेश्वरी, साक्षात माँ दंतेश्वरी और मावली माता, आप कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कई लोगों को जो है ये होती है कि यहाँ से जो माता मावली जाती है या माँ दंतेश्वरी। तो मैं इस बारे में जो है स्पष्ट कहना चाहूँगा, यहाँ पे दोनों देवियाँ जाती हैं। यहाँ पे मावली माता को भी निमंत्रण मिलता है और माँ दंतेश्वरी। मावली माता जो है उनकी कुल देवी है और माँ दंतेश्वरी जो है इष्ट देवी है राज परिवार में। और माँ दंतेश्वरी जो है यहाँ पूरे बस्तर में जितने भी देवी धामी हैं, जितने भी यहाँ पे पर्व होते हैं, सबकी मुख्य देवी है। और उसी के साथ जो है यहाँ पे जो है दशहरा के लिए माता मावली का जो है डोली जाती है और माँ दंतेश्वरी का छत्र। और डोली में जो है डोली में दोनों ही देवियों का चंदन से लेप बना के उसे आटे की तरह गूंथ के 2 गोलाओं का एक प्रतिमा बनाई जाती है, जिसमें श्री यंत्र स्थापना करके विशेष पूजा अर्चना पंचमी के दिन होती है। उसके बाद इसे डोली में रखा जाता है और वो डोली जो है पंचमी के दिन इस मंदिर के बाहर के द्वार में जो है पूजा अर्चना के साथ निकाल के वहां पे स्थापना कर देते हैं। और अष्टमी के दिन जो है मावली प्रभाव के लिए यहाँ से जो है माता का प्रस्थान हो जाते हैं माता जगदलपुर के लिए, जो कि आज अष्टमी है। और अभी 3 से 4 बजे करीब यहाँ से माता जो है प्रस्थान हो गई। और कल जो सुबह है वहां पे जो है पूरी तैयारी चलेगी जगदलपुर में दशहरा का। और कल शाम को 7-8 बजे करीब वहां पे भव्य मावली प्रभाव होगा, जो एक दशहरा का जो है विशेष पूजा अर्चना होती है। काफी भीड़ भड़का, दर्शनार्थी और बहुत देवी धामियों का वहां पे एक भीड़ सा लग जाता है।
और वहाँ पे जो है माता के स्वागत के लिए, माता का पूजा पाठ के लिए और उनका प्रभाव के लिए पूरे बस्तर संभाग के पूरे देवी धामी जो है उस जगह पे उनका राह दे। जी, क्या कुछ खास है बस्तर दशहरा में? दशहरा हर जगह होता है जी, क्या खास है बस्तर दशहरा पे? देखिए यहाँ के जो दशहरा में है, जैसे कि आप सुनते आ रहे हो, जानते आ रहे हो और कई लोगों से पूछे भी होंगे, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का होता है दशहरा। यहाँ पे दशहरा पूरे बस्तर संभाग के देवी धामी जितने भी जनजाति के लोग हैं, जो भी हैं, आदिवासी हैं और भी कई प्रकार के जनजाति के यहाँ पे लोग हैं, ये सभी जो है एकत्र होते हैं दशहरा में और सभी का मेल मिलाप, सभी देवी धामियों का पूजा पाठ और एक जगह जो है सभी लोग पहुंच के जो है राज परिवार के साथ पूरा बस्तर जो है नए चावल का वहाँ पे भोग बनता है और नया खानी का त्योहार जो है कुंडाकोट में होता है। वो विशेषताएं हैं, वही नया चावल, नया फल का जो है अन्न को ग्रहण करने के लिए और उसे प्रसाद के रूप में पूरे बस्तर में सभी क्षेत्रों में बांटने के लिए यह प्रसिद्ध है। और साथ में जो है इसलिए मतलब हटके है यहाँ का दशहरा, बस्तर का दशहरा, कि यहाँ एकमात्र जो है सभी जगह पे रावण का जो है पुतला दहन होता है और हमारे जो बस्तर में जो दशहरा मनाया जाता है यहाँ पे रावण का पुतला का दहन नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी बस्तर संभाग से और देश विदेश से जितने भी लोग आते हैं एक दूसरे से मेल मिलाप और पूरे देवी धामियों की पूजा पाठ और माँ दंतेश्वरी का जो है मावली प्रभाव पूजा जो होती है विशेष, उसे देखने के लिए आते हैं। इसीलिए जो है बस्तर का जो दशहरा जो है ये सभी जगहों में जो मनाया जाता है उससे हटके है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पे रावण दहन नहीं होता है, इसके पीछे भी कोई कहानी है या फिर ये देवी देवताओं का स्थान है इस वजह से? देवी देवताओं का स्थान है और शुरू से यहाँ पे जो है काफी पूजा पाठ देवी धामियों को मानते आते हैं लोग। यहाँ का परंपरा जो है सबसे हटके है और यही परंपरा नीति नियम को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और अलग ही पहचान है बस्तर का। इस कारण से जो है यहाँ पे रावण दहन ना होके देवी धामियों की पूजा पाठ होती है। मेरा नाम है विजेंद्र नाथ जिया और इस मंदिर के जो हेड जिया जो हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, वो हरेंद्र नाथ जिया जो हैं, उन्हें बनाया गया है और उनका मैं भतीजा हूँ और उन्हीं की ही देख रेख में और दिशा निर्देश के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पे सेवा देने के लिए आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और हमारा पूरा परिवार जो है माता की सेवा में लगे। बोलो दंतेश्वरी माई की।